बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और तज़कियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर अमेरिका ईरान जंग ख़तरनाक मोड़ पर आ गई। दोनों ममालिक से एक दूसरे की तबाही के बड़े बड़े दावे सामने आने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुतज़ाद बयानात ने अमेरिका की पोजीशन आकवर्ड कर दी और अमेरिका के लिए मुश्किलात हो गई। 2 रोज़ कबल उन्होंने कहा था कि अबनाए हुर्मुज़ पर वो जिस तरह ईरान को तबाह कर रहे हैं, वो 20% फ़ी ट्रक या बहरी जहाज़ पर टैक्स लेंगे, टूल लेंगे, जिस पर खलीजी ममालिक में तशवीश पाई गई और ईरान ने भी उस पर रिएक्शन दिया कि हम अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका को नहीं करने देंगे। जिस पर गुज़श्ता रात अमेरिकन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, खुद अपने ही दावे से मुनरफ हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 20% टैक्स ले। हाँ, खलीजी ममालिक, तमाम खलीजी ममालिक अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे। इस पर यूरोपीय यूनियन, नेटो और ये खलीजी ममालिक ने कहा है कि ये पानी की गुजरगाह, समुंदर की गुजरगाह पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को अपने दावे के बरअक्स कि टूल टैक्स 20% लेने से आ गया। दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो उन्होंने कसूर में तकरीर की थी और उन्होंने पाक फौज के जवानों में शहाई, खुसूसन शहीद होने वाले और गाजियों में लड़ने वालों पर बेजा तनकीद की थी। पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और तरीके इस्तेकाम पार्टी ने उनके खिलाफ एहतजाज किया और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तवानाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को ये इस गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए और अब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहोदा की और गाजियों की शान में गुस्ताखी की है। सियासत में मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जबकि एक शहरी ने गुजरांवाला के इलाके में मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे दी है, जिस पर मीडिया के मुताबिक मौलाना को तलब कर लिया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान के करीबी सेनेटर जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मुर्तज़ा, उन्होंने कहा है कि मौलाना किस बात की माफ़ी मांगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन हुकूमती लोगों ने, बदकिस्मती तो ये है कि पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ थी, पाक फ़ौज के साथ है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ओन चौधरी को और फयाजुल हसन चौहान को भी आधा आधा घंटा दिखाना पड़ता है मीडिया पर। वो भी मौलाना पर बोलते हैं, लेकिन वो पहले इमरान खान के लिए इस तरह फयाजुल हसन चौहान कलमा गो होते थे, फिर हर जमात के लिए होते हैं और वो भी 9 मई के मुलज़िम हैं। अब पाकिस्तान की सियासत भी एक संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गई है। एक तरफ दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातें, यानी कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में जो हुआ, उनके मुलजमान पकड़े गए, उसके ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ नादरीन, पाकिस्तान में इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने पर इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर शोर कर रहा है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने की सज़ा किसी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अगर इमरान खान को उनकी बहनों से मुलाकात और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई जाती तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ आइंदा 2 माह के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। और इमरान खान की बहन अलीमा बीबी ने KPK में अवामी मूवमेंट शुरू कर दी है, जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के बारे में प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से भी बात हुई है। उन्होंने कश्मीर से मुतल्लिक, मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से बात करता है, कश्मीर कमेटी को लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा की या दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा हम इस सिलसिले में बैकडोर मामला तय कर रहे हैं और कश्मीर जो कलंदम जिसको करार दे दिया गया, उनसे मुतालबा किया कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, हम कोई हल निकालते हैं। जबकि दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के राठौर वज़ीर आज़म ने कहा है कि कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी भारत के कहने पर काम कर रही है और इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर महंगाई में इजाफा हो गया है, रोज़मर्रा की अशिया वहाँ पहुँच नहीं रही, लोग बड़े बड़े जुलूस में कर रहे हैं और कई कई जगह पर टकराव की निशानियाँ, जहाँ हमारे पाक
पुलिस वाले या पाक फ़ौज के या रेंजर के जवान शहीद होते हैं, खून तो पाकिस्तान का है। अगर कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी पर भी हो रहा है तो उसको रोकना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासर अब्बास ने कहा है कि जो ये समझते हैं कि वो अहमको की जन्नत में है कि इमरान खान के अलावा किसी और से डील कर लेंगे, चाहे वो कोट लखपत जेल में सैकड़ों पीटीआई के लोगों से मिले या चाहे वो बाहर मिले। अगर इमरान खान से कोई हुकूमत के मामला या ताकतवर हलकों के मामला होंगे तो सीधा इमरान खान से होंगे। वो राजा नासर अब्बास ने कहा, जब उनकी आखिरी मुलाकात जेल में हुई थी तो इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था कि याद रख लो राजा साहब और महमूद अरसवी और दीगर लीडरों को कि मैं किसी भी कीमत पर हुकूमत से डील नहीं करूँगा, ना मैं बनी गाला जाऊँगा, ना मैं ज़मान पार्क जाऊँगा, ना नथिया गली जाऊँगा, ना ही मैं मुल्क से बाहर जाऊँगा, जब तक मेरी तमाम सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासी रहनुमा और एक एक कारकुन को रिहा ना हो जाए। और उन्होंने कहा कि मैं वह पहली दफ़ा आके जेल में मुझे सुकून आया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कुरान पाक पढ़ता था, कुरान पाक की तफसीर करता था, मैंने कई ज़ुबानों में कुरान पाक की तफसीर की है और नमाज भी बड़े इत्मीनान से तसल्ली से पढ़ता हूँ और अल्लाह को करीब से जानने का मौका है। उन्होंने कहा मुझे इन्होंने कैद तन्हाई में रख के मेरी लो अल्लाह से लगा दी है और मैं कुरान पाक की तफसीर जहाँ जहाँ मुझे मिलती है वो किताबें पढ़ रहा हूँ और इत्मीनान से नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज कायम करता हूँ, नमाज को सोचने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा राजा नासर अब्बास ने कि इमरान खान के बारे में डील का तासुर देने वाले या डील का दावा करने वाले तमाम इमरान खान की तबीयत से ना आशना हैं। अगर उस शख्स ने डील करनी होती तो उसकी गिरफ्तारी से पहले 5 अगस्त 2023 से पहले उसे बैरून मुल्क जाने की भी ऑफ़र थी, बनी गाला ज़मान पार्क नथिया गली भी जाने की हालत थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का नाम इस्लामी, इमरान खान ने उस वक़्त कहा था कि याद रखें पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो जमहूरियत का तो मतलब ही यही है, जमहूरिया एक इस्लाम के मुतज़ाद कोई यहाँ कानून साजी नहीं होगी। जमहूरियत का मतलब है अवाम का जब इलेक्शन होगा, अवाम के मुंतखब करदा अरकान असम्बली को सूबाई असम्बली में भी जाएंगे, कौमी असम्बली में भी जाएंगे, फिर वहाँ वज़रा बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से डील की बातें छोड़ दो, उनका एक ही मुतालबा होगा कि नए इलेक्शन कराएं। इस सिलसिले में जब हलीमा खान से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जो डील की बातें करते हैं वो इमरान खान की जद्दोजहद से आशना नहीं है। पहले भी क्रिकेट में कहते थे कि वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, इमरान खान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत कर 1992 में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन्होंने उसी लीडर को जिसको दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप के नाम से इमरान खान को जानती थी, उसे कैद तन्हाई में रखा है, हमारी बहनों से नहीं मिलने दी जाती, उसकी सेहत के बारे में हमें फ़िक्र लाहक है। अब हम 5 अगस्त को एक दिन का एहतजाज नहीं मानेंगे। एहतजाज करना है तो ज़्यादातर करेगा कि दबाव के तहत हुकूमत हमें सिर्फ अदालतों पर दबाव डालना, प्रेशर डालना बंद करे और हमें हमारे भाई की अदालत में इंडिपेंडेंट अदलिया के आगे केस लगाएं और वो इमरान खान रिहा होकर आएगा। और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान रिहा होगा, हमने वादा किया ना हमने कोई जमात में ओहदा लेना है ना हुकूमत में ओहदा लेना है, हमें उसकी आज़ादी और उसकी सेहत की फ़िक्र है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कुछ लोगों ने ये खबरें फैलाई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रही है, जिस पर हमारी PTI के 3-4 आला रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा ये झूठी और बेबुनियाद बातें हैं। इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रही है, इसमें फ़ैसला हमारा हुआ नहीं। उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे और ये तो इमरान खान की वादिया हदायत थी, उस पर अडयाला जेल में बंद इमरान खान के कहने पर हमने रिज़ाइन दिया था पार्लिमानी कमेटी से। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हो, क्योंकि पिछले 8 माह से तो इमरान खान से ना तो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, ना सलमान अकरम राजा से हुई, ना सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के साथ हुई, ना ही दीगर लीडरशिप से हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर इतनी कुर्बानियाँ दी, अपनी बीवी के साथ जेल में हैं, तो क्या वो इस वक्त के लिए जेल में हैं कि डील करके वापस आ जाए। उन्होंने कहा जिन्होंने डील करनी थी या PTI छोड़नी थी, तो 3 साल हो गए हैं कि 4 साल हो गए हैं PTI को तोड़े हुए।
पीटीआई की लीडरशिप जो पहले छोड़ के गई थी, जिसमें इमरान इस्माइल का नाम लिया, उन्होंने महमूद मौलवी का नाम लिया, उन्होंने कहा उन जैसे खुदगर्ज लोग छोड़ गए और अब पार्टी साफ शवाब लोगों पर है और सारे ही तकरीबन लीडरशिप 90% मुकदमात है। लेकिन हमने ना पार्टी पीटीआई छोड़नी है, ना इमरान खां का साथ छोड़ना है। इमरान खां की रिहाई आइनी और कानूनी तौर पर लाजिम हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें ये सोचते हैं कि इमरान खान रिहा नहीं होंगे, इमरान खान इन्हीं अदालतों होंगे। पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो जिसे ज़ियाउल हक ने फांसी की सज़ा दे दी, चाहे नवाज शरीफ हो जो जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को गिरफ़्तार कर लिया था, तो वो भी डील करके लंदन चले गए थे, जद्दा चले गए थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूम लिया था, लेकिन उन्होंने उस वक़्त के ज़ियाउल हक के साथ डील नहीं की थी। कई ममालिक उन्हें ले जाने आए थे। तो इमरान खान ने 3 साल सज़ा काट के ये साबित कर दिया कि जेल खेड़ नहीं होती मफाद परस्तां दी, जेल में वो ही जाता है जो किसी नज़रिए पे हो। उन्होंने कहा मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम को भी नाफिज करेंगे और जमहूरियत को भी नाफिज करेंगे। 26वीं और 27वीं तरमीम अपनी मौत आप मर जाएगी, ये इंसाफ का कत्ल है। इस मौके पर उन्होंने आदम नज़ीर ताड़ड़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वकला के साथ भी जो ज़्यादती हो रही है, चंद रोज़ कबल जो इस कराची बार का इलेक्शन हुआ वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग आराम से कामयाब हो गए। उन्होंने कहा इस मौके पर नाज़रीन मौलाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली के स्पीकर मलक अहमद खान ने भी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को फौरी तौर पर शहोदा और फ़ौज के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर कौम से माफ़ी मांगनी होगी। सियासी रविश अपनी है, जबकि वो भूल गए कि उनके लीडर नवाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, जिन्होंने कई मरतबा हमारी फ़ौज के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऐसे ऐसे सख्त और नामुनासिब अल्फाज किए। अगर सियाचिन ग्लेशियर पर कोई ड्यूटी दे रहा है तो वो पाक फ़ौज के जवान हैं, जहाँ उंगली एक बाहर आए तो खुदा ना खास्ता ख़त्म हो जाती है। हज़ारों शहादतें और हज़ारों जो बच्चे हमारे जवान फ़ौज के पुलिस के ज़ख्मी हुए हैं, वो हमारी शान है, आन है। और कौम पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम उनकी मकरूद है। उन्होंने हमारा भी ख्याल है कि शोधा के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान निकालेगा वो ज़ुबान काट दी जाएगी और सहाफ़ियों को किसी भी सूरत पर किसी सियासतदान को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, सरकारी मुलाजमों से ये वो कहें कि वो आइनी हदूद में रहकर अपना काम करे, लेकिन शहोदा और फ़ौज पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो तनख्वाह लेते हैं और जाने कोई नहीं देते, मैं इन्हें करोड़ करोड़ रुपया देता हूँ, ये अपने बच्चों को वो भेजे। हाँ, वाना वज़ीरिस्तान अफ़गानिस्तान जो वार कर रहा है, तो ये मुनासिब नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान के बारे में बताना है कि ये जंग अब ईरान और अमेरिका की अरूज पर पहुंच गई है। अमेरिकी हमलों से ईरान के शहरी उनकी राइटर और दीगर अदारों ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है, अमेरिकी हमलों से ईरान के शहरी इलाकों में तबाही ही तबाही मचा दी है। ईरान की इस पर तबाही मचा दी है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगले महीने वो वहाँ पर उनकी तवानाई और पुलों पर हमला करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान वापस ले लिया है कि वो 20% टूल टैक्स अदा करेंगे, जिस पर मिडल ईस्ट, यूरोपीय यूनियन और तमाम ममालकों ने कहा था ईरान को, अमेरिका को ये बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, उर्दन ने अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। उनके सदर मसूद पज़क्शान ने कहा कि अमेरिका ईरान को तकसीम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ना उनके कहने पर पहले अमेरिका ईरान में रजीम चेंज हुआ था, ना अब होगा। उनकी मजहबी क़यादत, सियासी क़यादत, पासदारान इनकलाब एक हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप खलीजी रियासत के टूल के बजाय अपनी पहले दिन से इसकी नीयत थी। पहले उसने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हम एटमी ताकत बन रहे हैं, हमने इनकी कुवैत और दीगर एयर बेसों पे हमले किए हैं और हमें कामयाबी हुई है। हमने जहाँ जहाँ हमला किया, अमेरिका ने जिस मुल्क की ज़मीन ख़िलाफ़ हुई, हमारे खिलाफ, ईरान के ख़िलाफ़ आई, वो हमने अपने खिलाफ हासिल किया और अमेरिका की कीमती जहाज़, लड़ाका तैयारे और दीगरों को नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ नाज़रीन, कुवैत के फौजी तर्जमान ने भी कहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन को कई नाकाम बना दिया, जबकि ईरान के तस्नीम और दीगर ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान ने, कुवैत और जिन ममालिक ने ईरान पर हमले किए, उनकी एटमी तनसीबात और दीगर रडार सिस्टम को नकारा करते हुए उनके मिसाइल सिस्टम और ड्रोन अपने खिताब को हासिल किए, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए अमेरिका ने फौरी तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कलाबाजी लगाई है कि वो 20% अपनाए हुर्मस पर टैक्स लेगा, अपनाए हुस्पर पर
कब्ज़ा करने की अमेरिका की ख्वाहिश ही रहेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खां की जमात PTI ने इन दिनों में अहम मुलाकातें शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि वो अब जब तहरीक चलाएंगे तो वो फाइनल तहरीक होगी और उसमें कोई यू टर्न नहीं लिया जाएगा और तहरीक का मकसद पुरअमन जद्दोजहद और अदालतों से रिलीफ लेना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया की सूरत रखी, अमेरिका और ईरान की बढ़ती हुई जंग में शदीद झड़पों के बाद पेट्रोल की, आयल की कीमतों में फिर 86 बैरल तक पहुंच गई है और पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही है, क्योंकि अब बनाया हुर्मुज़ जहाज़ की गुजरगाहों पर अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी की वजह से दुनिया एक नए बहरान में आई है, जिस पर चीन ने वाशगाफ लफ्ज़ों, रशिया ने कहा है कि हम अमेरिका को किसी भी सूरत पर 12-20% टूल लेने की इजाज़त नहीं देंगे, जबकि अमेरिका और नेटो ने, बरतानिया ने ईरान की पासदारान इनकाब पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अमन के लिए सफारती कोशिशें की जाएगी और अमेरिका और ईरान जंग को रोकना होगा, यही अमन की तरफ रास्ता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ अब मैदान में खुल के चक्के लगाने का प्रोग्राम बनाए हैं। अगले व्लॉग में बताएंगे कि उनकी हिकमत अमली क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।